अंग्रेजी में अर्थ, तमिल में उलगम, इंडोनेशियन में भूमि और फिनिश में माँ कहलाने वाले इस ग्रह को हम देवनागरी में पृथ्वी या भूमि कहते हैं। अंतरिक्ष में तैरता हुआ ये नीला गोला अपने गर्भ में ना जाने कितने रहस्य को छुपाए हुए है। वो जमीन आज से करोड़ों साल पहले 8500 डिग्री के तापमान से उबल रही थी। जिस जगह पर आप बैठे हैं वो जगह लाखों सालों तक बर्फ से ढकी हुई थी। ये दोनों बातें सच है। जिसे जगह आज हमारा सूर्यमंडल है, वहाँ विभिन्न प्रकार की गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिक के मुताबिक इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उसे तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की ये धूल एक दूसरे से दबने लगी। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में परिवर्तित हो चुके थे और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियोएक्टिव पदार्थ में ग्रेविटी का निर्माण किया। इसे ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। बीच के इस भयंकर दबाव के कारण एक विशाल विस्फोट हुआ और इसी के कारण हमारे सूरज का जन्म। अंतरिक्ष में फैले एस्ट्रॉयड यानी क्षुद्रग्रहों में भारी वजन की वजह से सूरज के करीब आकर सूरज की प्रतिमा करने लगे। धीरे धीरे इन्हीं में भारी टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप मरकरी, विनर्स, अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज की प्रतिमा करने वाले एस्ट्रॉयड अब पृथ्वी की प्रतिमा करने लगे और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक ये पृथ्वी पर गिरते रहे और ऐसी घटना हमारे पड़ोसी ग्रह पर भी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के और करीब आने लगा। इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से कारणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग की तरह पृथ्वी की प्रतिमा करने लगे। इन्हीं परिक्रमा करते हुए ग्रहों में टकराव होने लगा, जिसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर सिर्फ एक ही समुद्र हुआ करता था और वह था 1900 डिग्री सेल्सियस की तापमान पर उबलते हुए उबल रही थी। वो सारी चीजें जिसे आज आप अलग अलग नाम से जानते हैं। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व जैसे धातु और रेडियोएक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उनका पिंडों की बरसात हुई और इन्हें गिरते हुए उल्का पिंडों में जमा था। नमक, मिनरल्स और पानी करोड़ों सालों तक इन उल्का पिंडों की बरसात होती रही और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिक के मुताबिक यही वो वक्त था जब दूर गहरे पानी के अंदर निकलते ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारी पृथ्वी के सबसे अंदर का कोर रेडियोएक्टिव पदार्थ से बने होने की वजह से हर दम गर्म होता रहता है, लेकिन जब भी पृथ्वी की ऊपरी जमीन ठंडी हो जाती है तब पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर हजारों की तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगे और आने वाले लाखों सालों तक इन्हें ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा, जिससे पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था। इस वक्त भी पृथ्वी पर वातावरण न होने की वजह से अंतरिक्ष से उल्का पिंडों की बरसात हो रही थी। आज से लगभग 30 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर होने लगा था। ज्वालामुखी निकलने धीरे हो गए थे और पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। एक साल बीतते गए और धीरे धीरे ये सूक्ष्म जीवन विकसित होते गए और एक समूह में रहने लगे। पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए ये पानी के अंदर के मिनरल्स है यानी खनिज पदार्थ और दूध का इस्तेमाल करते थे और मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। इस वक्त तक पृथ्वी पर ज्यादातर ज्वालामुखी निकलने बंद हो चुके थे और इन माइक्रो बैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। इसके आगे की कहानी जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए बाय बाय।